सदर मोहतरम, बहुत ही प्यारे नकीब संचालक और हाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब और तस्लीम। बिलखुसूस विकास अत्री जी को मैं अलग से नमस्कार करता हूँ। बहुत जब से इस निशस्त का डेट चौक आउट होता है, जब से हम लोगों का संपर्क बहुत ज़्यादा बन जाता है और ये बात तय हो जाती है कि हम लोगों को उस प्रोग्राम में जाना है। मैं भी यहाँ बहुत प्रेम और एतबार के साथ आता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आज मुझे नहीं आना चाहिए था, काफ़ी थका हुआ हूँ, लेकिन मैं चूँकि वादा कर चुका था अत्री जी से, इसलिए मैं आया। सुबह से मैं प्रोग्राम में हूँ, राइटर्स का प्रोग्राम चल रहा था। बात क्या, दो पंक्तियाँ पहले हिंदी की सुनाता हूँ, उसी बुनियाद पर मैं फिर 4 मिसरे पढ़ूँगा, फिर शेर भी सुनाऊँगा, गज़लें सुनाऊँगा। तो हुकूमत से अभी सारे लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म का कोई मामला हो वो परेशान हो रहा है और दूसरे बहुत आनंद ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नुकसान और घाटे में दोनों ही हैं या सभी हैं। तो वो 2 पंक्तियाँ सुनिए कि दुर्लभ को मत सताइए, जागी मोटी हाय। दुर्लभ को मत सताइए, जागी मोटी हाय, मरे चाम की फूट से लौ भस्म हो जाए। मरे चाम की फूट से लौ भस्म हो जाए। अभी जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। हम लोग आदमी हैं, इंसान हैं, हैवान और दरिंदा नहीं है जिनके साथ हर निगेटिव एटीट्यूड पेश करना अच्छी बात नहीं है। आज आदमी कहीं भी निकलता है ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं वापस घर ना जा सकूं। ये स्थिति पैदा हो गई है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हुई है, हिंदुओं के लिए भी हुई है। लोग समझते नहीं हैं और ताज़िया बना करके जाली जाली कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो समझदार लोग हैं उनको कम से कम अब बैक फुट पे आना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, अब हम गलत बातें नहीं मानेंगे, अच्छी बातें मान लेंगे। दुनिया के जितने ममालिक हैं वो तमाम उन्नति और तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। इनको धर्म से फुर्सत ही नहीं है। गाय सुअर, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, लंद फंद, बस यही। अरे कुछ अच्छा काम करो यार, कुछ अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। तो अच्छा काम करो, मुल्क तरक्की करेगा, है ना। तो वहाँ के अब तो 2 मिसरे सुनिए पहले, उसके बाद मैं सुनाता हूँ कि हवा को बहुत सरकशी का नशा, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूले दिया फिर दिया है, ये जलेगा ही जलेगा। 4 मिसरे मुलाजा फरमाएं कि अब इसके बाद की तदबीर आने वाली है। अब इसके बाद की तदबीर आने वाली है, हमारे ख्वाब की ताबीर आने वाली है। देखिएगा शकील भाई कि अब इसके बाद की तदबीर आने वाली है, हमारे ख्वाब की ताबीर आने वाली है। चरागे आखिरे शब है, इसे तो बुझना है। चरागे आखिरे शब है, इसे तो बुझना है। उठो के सुबह की तनवीर आने वाली। ये लंफंदिया लोगों से बचिए। आदमी हम लोग हैं, आदमी की तरह रहें, हैवान ना बने। अभी परसों की बात मैं बताऊं, जुमा की नमाज के बाद मैं घर से चला, मिनी बस पे बैठा जो फटी काची से राजा बाजार आती है, मैं उसी से सफ़र करता हूँ, अपने फ्रेश आता हूँ। मेरे बगल में एक शख्स बैठा हुआ था पैसेंजर की शक्ल में, मैं भी पैसेंजर हूँ। तो उसका फ़ोन आया, घंटी जैसी बजी, उसने उठा लिया। उठाया तो उधर से क्या किसने कहा मुझे नहीं पता, वो तो आवाज़ मिलती भी नहीं है, लेकिन मेरे बगल में बैठ कर जो बोल रहा है मैंने उसकी आवाज़ सुनी। बड़ी नफरत, कराहियत। उससे ऐसा लगा जैसे उन फ़ोन करने वाले शख्स ने उससे दरियाफ्त किया कि भाई खैरियत से है ना, कुशलता से है ना। तो ये उसको जवाब देता है, यार बीवी बच्चे की बात मत करो, घर वालों की बात मत करो, समाज वालों की बात मत करो, देश की बात करो, देश के सम्मान और मान की बात करो। अरे ये यूनिटी है यार, ये रहेंगे तब देश रहेगा, वरना देश जहन्नुम में चला जाएगा। मेरे गांव में एक मस्जिद बन रही है, अभी मैंने बहुत जाकर एहतजाज किया, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, बुनियाद जब उसकी डाली जाने लगी
तो मुझे बुलाया गया, गांव के जितने लोग थे शहर में सब लोग गए, मैं भी गया। तो मैंने जो वहाँ पिलर देखा, कसम खुदा की वैसा पिलर बड़े बड़े ब्रिज का मैंने नहीं देखा, वैसी बुनियाद पड़ते नहीं देखी। तो मैंने पूछा भाई इतनी हैवी पिलर, इतनी हैवी बुनियाद की क्या वजह है, ये आखिर क्या मकसद है? बोला ये अर्थक्वेक पिलर बन रहा है। अर्थक्वेक, जलजला, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप। भूकंप आएगा तो ये हिलेगा नहीं। हम बोले आप तो होश में है कि नहीं? भूकंप आएगा तो इलाका साफ हो जाएगा, मस्जिद तो खड़ी रहेगी, कौन जाएगा नमाज पढ़ने? काम ऐसा करो यार कि जो जहाँ आदमियत जिंदा रहे। मिट्टी से प्यार इसलिए करो कि मिट्टी में रहने वालों से प्यार है, तब प्यार करो, वरना मत प्यार करो। अब मिट्टी से प्यार करो, अब पैरों से रौंद रहे हो और आदमी को मार रहे हो, ये अच्छा काम नहीं है। तो इस ताल्लुक से आप तमाम लोगों को, हमें भी और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई गलत चीज़ें जो हमारे जहन में भरी जा रही हैं, डाली जा रही हैं, उससे परहेज़ करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, इससे नुकसान है, घाटा है, परेशानी है। बात है, दो चार शेर सुन लीजिए। यात्री जी का बड़ा हुक्म रहता है मेरे ऊपर, ये हुक्म मेरे ऊपर चलाते हैं, मैं भी सर तस्लीम कम करता हूँ। अरे नहीं जनाब, आपकी दरख्वास्त मेरे लिए हो, बहुत अच्छा लगता है। आप जब फ़ोन करते हैं जनाब, मैं उसका स्पीकर ऑन करके बातें करता हूँ ताकि मेरे घर वाले सुने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने आपको राज की बात बता दी। बार क्या तो मतलब अर्ज करूँ, इजाज़त है ना? अच्छे, मेरी बात किसी को गिरा गुजरी हो, तकलीफ पहुँची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैंने जो कहा वो सही है। मैं अपनी जगह पर माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मैंने गलत नहीं कहा, किसी की दिल आज़ारी नहीं। बात क्या जी? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात इंशाअल्लाह। मतलब देखें कि न गम से कोई रिश्ता, न गम से कोई रिश्ता, ना खुशी हिस्से में रहती है। न गम से कोई रिश्ता, ना खुशी हिस्से में रहती है। मेरे एहसास की दुनिया तेरे कब्जे में रहती है। बहुत अच्छा है। मेरे एहसास की दुनिया तेरे कब्जे में रहती है। न गम से कोई रिश्ता, ना खुशी हिस्से में रहती है। मेरे एहसास की दुनिया तेरे कब्जे में रहती है। तेरा नक्शे कदम मैं जिस जगह भी देख लेता हूँ। देखिएगा भाई कि तेरा नक्शे कदम मैं जिस जगह भी देख लेता हूँ, जबीने शौक मेरी उस जगह सजदे में रहती है। तेरा नक्शे कदम मैं जिस जगह भी देख लेता हूँ, जबीने शौक मेरी उस जगह सजदे में रहती है। अब मैं तुझको भूलने की कोशिशें बेकार करता हूँ। देखिएगा मेरी डॉक्टर लीला सुल्ताना साहबा में आप देखिए, सब देखे, मैं तुझको भूलने की कोशिशें बेकार करता हूँ। तेरी तस्वीर तो दिल के नेहा खाने में रहती है। मैं तुझको भूलने की कोशिशें बेकार करता हूँ। तेरी तस्वीर तो दिल के नेहा खाने में रहती है। अब बुरे माहौल का मुझ पर असर होता नहीं मुतलक। देखिएगा मुहतरमा, बुरे माहौल का आज भी मैं पूरे हिंदुस्तान में दमदमाता फिरता हूँ, परवाह नहीं करता कोई मुझे कुछ कर बैठेगा, नहीं करेगा कुछ। अल्लाह ने जब मौत लिखी होगी, जहाँ लिखी होगी वहीं मरूंगा, ये मेरा ईमान है। न किसी को नुकसान पहुँचाता हूँ, न किसी से नुकसान उठाने की कोशिश नहीं। मैं चाहता ही नहीं कि कोई मुझे नुकसान पहुँचाए, मैं खामोश रहूँ। मैं खामोश नहीं रहने वाला, शायद हूँ, एहतजाज करूँगा, इनकलाब ला दूँगा, मैं नुकसान नहीं उठाने वाला। मैं तुझको भूलने की कोशिशें बेकार करता हूँ। तेरी तस्वीर तो दिल के नेहा खाने में रहती है। अब बुरे माहौल का मुझ पे असर होता नहीं मुतलक। देखिएगा, लुत्फ लीजिए शेर का कि बुरे माहौल का मुझ पे असर होता नहीं मुतलक। मैं शीरी बोलता हूँ, चाशनी लहजे में रहती है। चाशनी लहजे में रहती है। बुरे माहौल का मुझ पे असर होता नहीं मुतलक। मैं शीरी बोलता हूँ, चाशनी लहजे में रहती है। शेर देखेंगे, हज़रात के तेरी दानिश्वरी को घास तक देता नहीं कोई। ताजिया बना लें, याली याली करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि तेरी दानिश्वरी को
घास तक देता नहीं कोई, मेरी दीवानगी लेकिन बहुत चर्चे में रहती है। तेरी दानिश्वरी को घास तक देता नहीं कोई, मेरी दीवानगी लेकिन बहुत चर्चे में रहती है। एक से बड़ा खतरनाक है, नहीं देखिएगा गजल का मतलब मुलाजा कीजिए आती साहब। तरन्नुम में एक गजल पढ़ता हूँ, है ना, इजाजत है ना, या बैठ जाऊँ? अरे बहुत बहुत शुक्रिया। कि चमन अच्छा नहीं लगता, कली अच्छी नहीं लगती, चमन अच्छा नहीं लगता, कली अच्छी नहीं लगती, चमन अच्छा नहीं लगता, कली अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे गायबाने में खुशियाँ अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे गायबाने में खुशियाँ अच्छी नहीं लगती। शेर को क्या देखिएगा कि शबे फुरकत तेरा जलवा अगर छत पर नहीं होता, शबे फुरकत तेरा जलवा अगर छत पर नहीं होता, महो अंजुम की भी जलवा गरिया अच्छी नहीं लगती, महो अंजुम की भी जलवा गरिया अच्छी नहीं लगती। अब वो जिसकी एक अदा ने मुझको दीवाना बना डाला, वो जिसकी एक अदा ने मुझको दीवाना बना डाला, उसी को अब मेरी दीवानगी अच्छी नहीं लगती, उसी को अब मेरी दीवानी। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। वो जिसकी एक अदा ने मुझको दीवाना बना डाला, वो जिसकी एक अदा ने मुझको दीवाना बना डाला, उसी को अब मेरी दीवानगी अच्छी नहीं लगती, उसी को बिल्कुल बिल्कुल मैं रहूँगा इंशाअल्लाह। शेर देखे बतौर खास शकील भाई, देखिए आपकी नजर करता हूँ मैं शेर आपके हवाले से तमाम सामीन, तमाम शोरा कराम, हाजरीन कराम की नजर देखिए कि कहीं सागर छलकते हैं, कहीं खाली है पैमाना, कहीं सागर छलकते हैं, कहीं खाली है पैमाना, कहीं सागर छलकते हैं, कहीं खाली है पैमाना, मुझे साकी कि ये दरिया दिली अच्छी नहीं लगती, मुझे साकी कि ये दरिया दिली अच्छी नहीं लगती। ये शेर बतौर खास हम तमाम अपनी बरादरी शायरी की नजर करना चाहता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि जहाँ पर सर उठाकर बात करना ऐन वाजिब हो, देखिएगा ऐन वाजिब, जहाँ पर सर उठाकर बात करना ऐन वाजिब हो, जहाँ
जहाँ जरूरत पड़े शेर की तरह दहाड़िए, कुछ रहे तो इस्तेमाल कीजिए, गलत किसी को करने मत दीजिए, गलत किसी को करने मत दीजिए। कि जहाँ पर सर उठाकर बात करना ऐन वाजिब हो, जहाँ पर सर उठाकर बात करना ऐन वाजिब हो, वहाँ पर दस्त बसता आजिज़ी अच्छी नहीं लगती। और शेर देखिएगा बहुत खास गज़ल का आखिरी शेर है। मैं देहाती आदमी हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ, देहात से बहुत गहरा लगाव है मेरा। और एक बात मैं बताता चलूँ, किसी ने सवाल किया कि जितना हम लोग दो आँखों से देखते हैं उतना एक आँख से भी तो देख सकते थे, दो आँख क्यों बनाई गई? तो जवाब मिला, दो आँख इसलिए बनाई गई कि किसी भी हादसे के पेश नज़र, किसी भी मामला के पेश नज़र अगर एक आँख फूट भी जाती है तो दूसरी आँख से आदमी देख सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक उसी तरह से गांव का मामला है। शहर में रहिए, गांव से ताल्लुक़ रखिए, कभी कोई ऐसा मामला आया तो गांव काम आएगा। गांव में रहिए, शहर से ताल्लुक़ रखिए, कभी कोई वैसा मामला आया तो शहर काम आएगा। इसलिए कि जब गाँव में फसल नहीं होती, कहत पड़ जाती है, भूखमरी का मामला आता है तो शहर संभालता है। शहर में जब कोई मामला आता है, असाद फसाद अनडिसेंट जब होता है तो देहात वाले संभालते हैं, गाँव अपना संभालता है। तो उस ताल्लुक से मेरा शेर सुनिए। शकील भाई जरा इधर ध्यान दीजिए, तब मैं रहूँगा, वरना चला जाऊँगा है ना। कि वहाँ पर दस्त बसता आजिज़िया। क्यों भाई, आपको शेर मेरा पसंद नहीं आ रहा है? वहाँ पर दस्त बसता आजिज़िया अच्छी नहीं लगती। शेर मुलाजा फरमाएं कि कभी परदेश में जब गाँव अपना याद आता है, कभी परदेश में जब गाँव अपना याद आता है, खुदा शाहिद है शहरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। खुदा शाहिद। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। आज में ये शेर आप तमाम लोगों को इसलिए पसंद आया कि हम तमाम लोग देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। वो क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी नहीं है, हम लोगों की एक पहचान है गाँव में। और गाँव में जो हम लोगों ने वक्त गुजारा है वो बड़ा ही सुनहरा, अच्छा लगता है। शहर एक मजबूरी है, यहाँ अगर लोग कमाते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। बार गैप शेर सुनिए, दोबारा पढ़ने का हुक्म आया है कि कभी परदेश में जब गाँव अपना याद आता है, कभी परदेश में जब गाँव अपना याद आता है, खुदा शाहिद है शहरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। खुदा शाहिद है शहरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। देखिए, हम लोगों की बिरादरी शायरी की बिरादरी है, शायरों का एक ग्रुप है। हम लोग एक राह निकाल लेते हैं कहीं भी सलीके से रहने की, वरना और लोग जो हैं वो बहुत बुरे हाल हैं, परेशान हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग तो रास्ता निकालने वालों में से हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, शहर में भी मज़े से रह जाते हैं, गांव जाके भी मज़े से रहते हैं। जी अजान हो रही है, अजान के बाद ही आप मरता है, अगर आप कहें तो मैं छोड़ भी देता हूँ।